सर, अगर पिछले करीब 2 महीनों की बात करें, राजौरी पुंछ में काफ़ी सारे आपने एनकाउंटर्स किए हैं, काफ़ी आपको सक्सेसेस मिले हैं। पिछले 2 महीने का अगर आप टोटल रिपोर्ट बताएं, किस तरह के ऑपरेशंस रहे हैं आपके राजौरी पुंछ में और किस तरह की आपको सफलताएं मिली? पिछले 2 महीने में जो राजौरी पुंछ का इलाका है, इसमें अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें कि 3 लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हुए हैं। जो फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ, और 2 हिंटरलैंड में एनकाउंटर्स हुए हैं। 2 के बजाय 3 कह लें, 3 हिंटरलैंड में एनकाउंटर्स हुए हैं। इनमें कुल मिला के 10 आतंकवादी मारे गए हैं और इनसे काफ़ी भारी मात्रा में असला एमुनिशन बरामद हुआ है। कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं उन पे जो फोर्सेस जो तैनात थे वो अलर्ट थे, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो, चाहे वो हिंटरलैंड पे हो। इंटेलिजेंस इनपुट्स भी अच्छी आ रही थी और जिसके कारण हमें ये सारी सफलता मिली है। हमें उम्मीद है कि हमने अभी तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। सर, काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस तरह के इतने कम समय में इतने ज़्यादा एनकाउंटर्स होना, राजौरी पुंछ में होना, किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो ट्रेंड है कुछ नया ट्रेंड है। ये इसके पहले कुछ इन्फिल्ट्रेशंस जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास टनल से हुई थी। जब से ये टनल बरामद हुए हैं तब से लगता है कि एक टैक्टिक्स में कोई चेंज उनकी तरफ से आया है और दूसरे इलाकों को चुना गया है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी भी अटैम्प्ट्स हो रही हैं उन पे फोर्सेस सतर्क हैं और उन पे काउंटर एक्शन बहुत जल्द ले लिया जाता है। किस तरह के टैक्टिक्स का चेंज देख रहे हैं आप, क्योंकि आईबी और एलओसी और इस तरह के इलाके, और किस तरह का चेंज देख रहे हैं? कुछ एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट बढ़ी हैं, जो कि पिछले 2-3 साल से उस इलाके में बिल्कुल ही ठंडा था और कोई अटैम्प्ट्स इस तरह के नहीं हुए थे। सिवाय कि एक अटैम्प्ट जो है पिछले साल हुआ था जिसमें कालाकोट में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी आतंकवादी मारे गए थे। इसके अलावा कोई इस तरह की घटना उसके पहले नहीं हुई थी। अब कुछ इन दिनों इस इलाके में एक्टिविटी बढ़ी है। कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ देखने में आई है जबकि कश्मीर से कुछ आतंकवादी आते हैं, इन ग्रुप्स को रिसीव करने और ले जाते हैं। 2 कश्मीरी आतंकवादी भी इसमें मारे गए हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है। तो सर, ये माना जाएगा कि कश्मीर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता मिल रही है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, कहीं कोई कमांडर नहीं बचा है, तो क्या अब ये माना जाए कि थोड़ा सा फोकस इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, दे आर गेटिंग देयर स्पेस, थोड़ा सा अपनी स्पेस ढूंढ? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से तादाद में कमी आई है कश्मीर घाटी में, आतंकवादी ऑपरेशंस जो है आतंकवादियों के खिलाफ जो चल रहे हैं उसकी जो बढ़ी है स्पीड, और जिस तरीके से कामयाबी वहाँ मिल रही है, इनकी तादाद में बहुत कमी आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तादाद को फिल करने के लिए जो गैप है, जो वॉइड है, उसको फिल करने के लिए इनकी तरफ से कोशिशें बढ़ी हैं, लेकिन अभी तक ये सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। बट सर, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं न केवल राजौरी पुंछ बल्कि डोडा किश्तवाड़ में भी आपके बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें न केवल आप मिलिटेंट पकड़ रहे हैं बल्कि आप वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जो है मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर रहे हैं। तो राजौरी पुंछ, डोडा किश्तवाड़, इस बेल्ट को कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों? 2 तरीके से इसको देखा जाए। राजौरी पुंछ का इलाका आप इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए से देखें। जो डोडा किश्तवाड़ का इलाका है वो हम जो नए रिक्रूट्स के जो कोशिशें हो रही हैं उनके ज़रिए से देखें। कुछ लड़के ऐसे ज़रूर नज़र में आए थे जिन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की मिलिटेंसी, लेकिन फौरी तौर पे उन पे एक्शन लिया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको चेज़ किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। इसके अलावा कुछ ग्रेनेड इंसिडेंट्स हुए थे डोडा में, जिसको कि अभी डोडा पुलिस ने सॉल्व कर लिया है, उस पे गिरफ्तारियां हो गई हैं, वो भी मसला हल हो गया है। कोशिश लगता है ऐसी चल रही है कि कुछ लड़कों को गुमराह किया जाए, उनको रेडिकलाइज़ किया जाए, लेकिन अभी तक जो हमें टाइमली इंटेलिजेंस मिल जा रहा है, लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन है हमारे साथ, और इन सब कोशिशों को नाकाम हम अभी तक कर चुके हैं। सर, कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं मीडिया को, सोशल मीडिया को, इन साइट्स को,
यूथ को मिलिटेंसी की भट्टी में जोड़ने के लिए कितना बड़ा काम कर रही है पाकिस्तान? सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल काफ़ी दिन से किया जा रहा है। जब से ये सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं तब से इस्तेमाल तो किया जा रहा है। उसका एक योगदान रहता है यहाँ के लोगों को गुमराह करने में। काउंटर सोशल मीडिया भी टीम्स लगी हैं जो जो गलत अफवाहें हैं और गलत प्रोपेगेंडा को रोकती हैं, उनको न्यूट्रलाइज करती हैं, उनको स्टॉप करती हैं, उनको उनके जो वेबसाइट्स को ब्लॉक करती हैं। ये सब प्रयास चल रहे हैं हमारी तरफ से। एक आखिरी सवाल सर, किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस तैयार है? आपने कहा टैक्टिक्स में चेंज आया है, उस टैक्टिक्स की चेंज से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ? सबसे बड़ी तैयारी किसी भी टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए वो इंटेलिजेंस लेवल पे होती है, जो कि हमें अच्छी बात यह है कि लोगों की तरफ से भी काफ़ी कोऑपरेशन मिल रहा है और टाइमली इंटेलिजेंस दोनों तरीके से, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आजकल काफ़ी मिल रहा है हमें और टेक्निकल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी हम इन पे रोकथाम करते हैं। तो इंटेलिजेंस के लिहाज से हमारी काफ़ी जो है पुलिस फोर्स सतर्क है और जब इंटेलिजेंस आ जाती है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, ऑपरेशंस को लॉन्च करना, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है कोऑर्डिनेशन लेवल, और जिसका नतीजा है कि हमें जो पिछले 5-6 एनकाउंटर्स में 10 आतंकवादी मारे गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।